सुबह की हल्की धूप और सामने ताजमहल का पहला नज़ारा। सच कहें तो उस पल सब कुछ बस थम सा गया था। हम लोग कई बार तस्वीरों में देख चुके थे, लेकिन असल में सामने देखकर दिल से बस एक ही शब्द निकला, वाह। संगमरमर की सफेदी, उसकी बारीक नकबकाशी और चारों तरफ फैली वो शांति, हर चीज में एक अलग ही एहसास था। ताजमहल की तरफ बढ़ते हुए हम लोग बस एक ही बात सोच रहे थे, आखिर कोई इतना खूबसूरत मकबरा कैसे बना सकता है। ऐसा लगा जैसे ये जगह सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि एक एहसास है, प्यार, वक्त और खूबसूरती का सबसे प्यारा मेल। आज नेक्स्ट टर्न डायरीज के इस सफर में हम आपको ले चल रहे हैं वहां, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर नजारा बस एक ही बात याद दिलाता है, प्यार हमेशा जिंदा रहता है। कहानी शुरू होती है 1600 के दशक में, जब शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल से वादा किया था कि उनके जाने के बाद वो उनके नाम पर कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। और फिर शुरू हुआ एक सपना जो पूरा होने में करीब 22 साल लगे। हजारों मजदूर, कारीगर और कलाकार भारत, फारस और तुर्की से आए थे इस शाहकार को बनाने। संगमरमर आगरा के पास मकराना से लाया गया और कीमती पत्थर जड़े गए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। हर दीवार पर बारीकी से की गई नक्काशी, हर कोने में छुपी सिमेट्री बस कमाल की है। इतिहास कहता है कि शाहजहां ने जब इसे पूरा होते देखा तो बस इतना कहा, अब दुनिया में मेरे पास मांगने को कुछ नहीं बचा। जैसे जैसे हम ताजमहल के पास पहुंचते गए, हर कदम पर इसकी बारीकियां हमें और खींचती गई। संगमरमर पर की गई पत्थर की जड़ाई इतनी सटीक और खूबसूरत है कि यकीन ही नहीं होता ये 400 साल पुराना काम है। हर फूल, हर डिजाइन में इतनी नरमी है जैसे पत्थर नहीं, मोम से गढ़ा गया हो। कई जगहों पर अलग अलग रंगों के अनमोल पत्थर जड़े हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, जो दिन की रोशनी में बदलते रंगों के साथ ताजमहल को एक नई पहचान देते हैं। और सबसे कमाल की बात, सूरज की दिशा के हिसाब से इसका रंग भी बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफेद और शाम को सुनहरी आभा लिए हुए, जैसे ताजमहल दिन के हर वक्त के साथ अपना मूड बदलता हो। चारों तरफ से बहती हल्की हवा, यमुना किनारे की ठंडक और सामने वो संगमरमर का सुकून, वो एहसास शब्दों में बताना मुश्किल है। ताजमहल को देखकर हमें एक ही बात समझ आई कि इसे सिर्फ पत्थरों से नहीं, प्यार और जुनून से तराशा गया है। ताजमहल के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा इसके अंदर छिपा हुआ है। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो उनका मकबरा होता और दोनों स्मारक नदी के दो किनारों से एक दूसरे को देखते। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन रात में जब आप उसकी तरफ देखें तो वो सोच भी किसी हद तक सच्ची लगने लगती है।
एक और दिलचस्प बात, ताजमहल के अंदर अगर आप धीरे से बोलें तो उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आती है। शायद इसलिए कि यहाँ का हर हिस्सा ध्वनि और गूंज के हिसाब से बारीकी से बनाया गया है। और आपको पता है, पूरा ताजमहल हल्के से झुका हुआ है ताकि अगर कभी ज़मीन हिले तो इसकी नींव झटका सह सके। इतने सालों में कितनी ही बार बारिश, तूफान और मौसम बदला, लेकिन ताजमहल अब भी वैसा ही खड़ा है जैसे वक्त उसके आगे झुक गया हो। शाम की हल्की हवा बह रही थी और सूरज धीरे धीरे यमुना के पार ढल रहा था। ताजमहल की दीवारों पर पड़ती सुनहरी रोशनी मानो कह रही थी, वक्त भले बदल जाए पर कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। हम लोग वहीं बेंच पर बैठे रहे, कई मिनट तक बस चुपचाप उसे देखते रहे। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस एक सुकून जो दिल के बहुत अंदर तक उतर गया। ताजमहल को देखकर ये समझ आया कि प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता, वो तो एक वादा है जो वक्त के पार भी जिंदा रहता है। हर पत्थर, हर दीवार जैसे उस मोहब्बत की गवाही दे रही हो। और उस पल लगा कि शायद दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज कोई जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है। कभी कभी कुछ जगहें कहानी बन जाती हैं और कुछ कहानियां जगहों से भी आगे निकल जाती हैं। और यही तो मकसद है हर सफ़र का, कुछ महसूस करना, कुछ समझना और कुछ पल अपने अंदर सहेज लेना। ये सफ़र हमारे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक एहसास था जो हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट टर्न डायरीज, क्योंकि हर सफ़र कुछ नया सिखाता है।